हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपका डिप्लोमा नोट्स में स्वागत है। आइए हम सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के बाद हम 5S मेथड ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट पे आएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिक्स सिग्मा होता क्या है। सिग्मा इज़ ए वर्ड ऑफ ग्रीक टेक्नोलॉजी यूज्ड टू डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मतलब सिग्मा जो है ग्रीक टेक्नोलॉजी का एक शब्द है जो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में सिक्स सिग्मा क्या है? सिक्स सिग्मा एक बिजनेस मेथड है जिसके अंतर्गत हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को करते हैं, उनके डिफेक्ट्स को रिमूव करके और जो डिफेक्ट होने वाले कारणों को रिमूव करके। तो स्क्रीन पे आप देखिए, सिक्स सिग्मा इज़ ए बिजनेस मेथड अंडर विच क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इज डन बाय रिमूविंग डिफेक्ट्स एंड देयर काउजेज इन बिजनेस प्रोसेस एक्टिविटीज़। डायग्राम देख सकते हैं कि पहले परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस देते हैं उसके और डिफेक्ट वेरिएशन को कम करते हैं। इट इज़ प्रोसेस ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेथड बाय यूजिंग टेक्निक्स एंड टूल्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा का उद्देश्य क्या क्या है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस को इम्प्रूव करना, प्रोसेस साइकिल टाइम को रिड्यूस करना, ओवरऑल कॉस्ट सेविंग 30% तक करना, डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ स्किल के विकास करना। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है सिक्स सिग्मा रूल का? तो एप्लीकेशन देख सकते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज में। सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी जो है वो इंस्पायर्ड है डेमिंग्स के प्लान डू चेक एक्ट पे। प्लान, उसके बाद डू, उसके बाद चेक, उसके बाद एक्ट। पहले प्लान बनाते हैं, उसके बाद करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, उसके बाद उसको किया जाता है। पहला सिक्स सिग्मा रूल का डेफिनेशन डिफाइन करते हैं उसको, उसके बाद उसको मेजर करते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है। सिक्स सिग्मा रूल का फर्स्ट प्रोसेस है डिफाइन करना और एंड प्रोसेस है कंट्रोल करना। आप ग्राफ में देख सकते हैं 0 से सिक्स सिग्मा तक वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो -3 सिग्मा से 3 सिग्मा तक कितना होता है, 99.99% होता है। -2 सिग्मा से 2 सिग्मा तक कितना होता है, 95% होता है। -1 सिग्मा से लेकर 1 सिग्मा तक कितना होता है, 68% होता है। ग्राफ देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 5S मेथड ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट।
के ऊपर। 5S मीन्स पहला शेयरी मीन्स होता है सॉर्टिंग यानी छटाई करना। सेईतोन का मतलब होता है सेटिंग करना, व्यवस्थित करना। सेल्सो का मतलब होता है स्वीपिंग करना यानी क्लीनिंग करना, साफ सफाई करना। सेकेत्सु स्टैंडर्डाइजिंग मतलब होता है माननीकरण करना। उसके बाद होता है शित्सु सस्टेनिंग, जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, हाउसिंग कीपिंग करना। शेयरी यानी सॉर्टिंग। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी एलिमिनेट द अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम वर्क प्लेस। इस मेथड से हम क्या करते हैं, जो मेरा अनावश्यक वस्तुएं होता है वर्क प्लेस पे, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, वहाँ से हटाते हैं। हम कैटेगराइज करते हैं इक्विपमेंट, टूल्स और फर्नीचर को 3 कैटेगरी में, जो कि नेसेसरी है, अननेसेसरी है और मे नॉट नेसेसरी। नेसेसरी यानी आवश्यक जो वस्तु है उसको कहाँ रखना है, अनावश्यक वस्तु कहाँ है उसको कहाँ रखना है। मे नॉट नेसेसरी जो कि आवश्यक हो सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको कहाँ रखना है, यानी अभी उपयोग करना है या बाद में उपयोग करना है, इसके अनुसार किया जाता है, सॉर्टिंग के अनुसार। रेड टैग को लगाया जाता है, ठीक है, आइडेंटिफाई अननेसेसरी आइटम को। अननेसेसरी आइटम का पता लगाने के लिए हम रेड टैग को लगाते हैं। रेड टैग इज प्लेस्ड फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ आइटम टू आइडेंटिफाई द अननेसेसरी आइटम। सियतोन का मतलब सेटिंग करना, सुव्यवस्थित करना। According to this method, we find efficient and effective storage of necessary item. आवश्यक आइटम के लिए इफ़िशियंट कार्यशील और इफ़ेक्टिव स्टोरेज का पता लगाना। इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं फिलॉसफी कैन सी, कैन टेक आउट एंड कैन रिटर्न। यह मेथड टाइम को सेव कर सकता है और एनर्जी को सेव कर सकता है। स्वीपिंग सेल्सो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी क्लीन अप वंस वर्क प्लेस डेली, फ्लोर, मशीन, टूल्स एक्सेट्रा, सो डैट देयर इज़ नो डस्ट ऑन द फ्लोर और इक्विपमेंट। इस मेथड के अनुसार हम क्लीन करते हैं फ्लोर, मशीन, टूल्स इत्यादि को, ताकि कोई भी डस्ट फ्लोर या इक्विपमेंट पर ना हो। या ओनरशिप को बनाएगा और वर्कर में क्या करेगा, गर्व को बनाएगा। इट विल क्रिएट ओनरशिप एंड बिल्ड प्राइड इन द वर्कर्स। सेईकेत्सु standardizing. We maintain an environment where S1 and S3 are implemented in the same manner throughout the organization. हम मेंटेन करेंगे इन्वायरमेंटल को जहाँ S1 और S3 का क्या हो, इम्प्लीमेंटेड हो सेम मैनर में ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें हम एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देते हैं एक्टिव पार्ट को लेने के लिए, वी गिव अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज़ टू टेक एक्टिव पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। S5 में आते हैं। शित्सु सस्टेनिंग यानी सेल्फ डिसिप्लिन। वी मेंटेन S1 to S4 थ्रू डिसिपल कमिटमेंट एंड इन्वायरमेंट। हम मेंटेन करते हैं 1 से 4 तक के
डिसिप्लिन कमिटमेंट के द्वारा एंड इन्वायरमेंट के द्वारा। इसमें हम खुद को अनुशासन में रखते हैं और वर्कर को भी अनुशासन में रहने कहते हैं। इसमें हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ते हैं, उन्हें इंडस्ट्री की देखभाल करने कहते हैं। इट फोकसेस ऑन डिफाइनिंग ए न्यू माइंडसेट, या फोकस करता है नए माइंडसेट को डिफाइन करने में, इन स्टैंडर्ड इन वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस में स्टैंडर्ड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।